डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का तृप्ति क्लासेस में स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर आज देखेंगे 6, 7, 8। आपके सामने एक प्रश्न लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको समझने में बहुत परेशानी दूसरे से हो सकता है, लेकिन सबसे आसान तरकीब में समझा रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। लिखा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। त्रिकोणमिति का जरूरी एक चैप्टर है और त्रिकोणमिति चैप्टर का ये क्वेश्चन है, लेकिन यह ताल्लुक रखता है क्लास 10th का ही समरूपता चैप्टर से। तो पहले जान लीजिए कि त्रिभुज की समरूपता क्या होता है, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए, दो चैप्टर क्लास 9th में आप सर्वांग समता पढ़े और क्लास आपको 10th में समरूपता पढ़नी है। तो ऐसी दो वस्तुएं जो देखने में हूबहू एक जैसी हो और लंबाई चौड़ाई में भी एक बराबर हो, उसे सर्वांग सम वस्तु कहते हैं। लेकिन ऐसी वस्तुएं जो देखने में बिल्कुल एक जैसी हो लेकिन लंबाई चौड़ाई में बराबर अनुपात में हो, सब चीज बराबर अनुपात में हो, अर्थात बड़ा छोटा हो सकता है, तो वह समरूप है। तो क्लास 10th में हम लोग समरूपता एक चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो आइए आपको बताता हूँ, दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं तो इसे लिखा जाता है कि अगर त्रिभुज ए बी सी डी सी ये सर्वांग सम का चिन्ह है, सर्वांग सम है, तो कहेंगे किस त्रिभुज के, तो डी ई एफ के। इसे दो बात मुख्यतः निकलता था कि इसके संगत कोण आपस में क्या होते थे, बराबर होते थे, और इसकी संगत भुजा भी आपस में बराबर होती थी, अर्थात ए बी की लंबाई डी ई के बराबर, बी सी की लंबाई ई एफ के बराबर और ए सी की लंबाई डी एफ के बराबर होता था। अर्थात कोण ए कोण बी कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर और कोण सी कोण एफ के बराबर। यानी अच्छा बात होनी चाहिए, दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, तो ये अच्छा बात थी। लेकिन त्रिभुज की समरूपता आसान है, और जो आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th में आसान दिया, क्लास 9th में भारी देता है। समरूपता को ऐसे लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी अगर समरूप है, क्या है, समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो इसमें दो बात होता है। यहाँ पर कहेंगे कोण ए बराबर कोण डी होगा, कोण बी बराबर कोण ई होगा और कोण सी बराबर कोण एफ होगा। परंतु यहाँ पर इस भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन यहाँ पर भुजाएं बराबर नहीं होती, इसका अनुपात बराबर होता है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ए बी प्रथम दो, तो यहाँ पर प्रथम दो डी ई बराबर, यहाँ पर आखिरी का दो बी सी, तो यहाँ पर ई एफ बराबर, यहाँ पर प्रथम और आखिरी ए सी, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एफ। अर्थात इसकी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है और कोण बराबर है, तो उसे दोनों त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। अगर उसकी तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर है और कोण बराबर है, तो उसे सर्वांग सम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया हो, तो मैं इस क्वेश्चन को वेरी वेरी सिंपल वे में समझा रहा हूं कि कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। यहां पर बोला है क्वेश्चन में, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हम दो त्रिभुज बनाएंगे। एक का नाम यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बना दिया पहले, ये न्यून कोण है, इसका नाम ए, और यहाँ पर अगर बी दे दिया है तो बी नहीं लिखेंगे, सी और डी लिख दिया। यहाँ पर एक और त्रिभुज मैं बनाया, इसका नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर बी ई एफ। ये देखिए न्यून कोण है, कोण ए तथा कोण बी क्या है, न्यून कोण है, और ये कैसी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज 90 अंश का। फिर बोल रहा हूँ, क्लास 10th की त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित, बात याद रखना है। अब इसको हल करना है, लिखेंगे हल, लिखेंगे सबसे पहली बात, माना
त्रिभुज ABCD में कोण C बराबर 90 अंश, त्रिभुज BEF में कोण E बराबर 90 अंश, जहां कोण A तथा कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक। अब कंडीशन दिया है कि cos A बराबर cos B, और हमारे विद्यार्थी पढ़े हैं लाल बटा के काका। बोलिए पढ़े कि नहीं? लाल बटा के काका। तो यहां पर cos A दिया है, कोण ये है, और cos थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण होता है। तो इसमें आधार ये अगर है एक कोण तो सम्मुख भुजा को लंब, और ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। यानी हम एक बात कर सकते हैं कि cos A बराबर इस त्रिभुज से आधार बटा के कर्ण, तो कर्ण ये है तो आधार क्या हो जाएगा? AC, और कर्ण कितना हो जाएगा? तो AD बराबर cos B। इस त्रिभुज में चलते हैं तो यहां पर भी आधार बटा के कर्ण, तो आधार हो जाएगा BE और कर्ण हो जाएगा BF। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग चाहें तो अगर बराबर है तो इसको थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूं AC अपान में BF को यहाँ पर लेकर आते हैं बराबर, और AD को यहाँ पर लेकर चल जाऊं AD, और यहाँ पर आ जाए, ये तो BF लिख दिया हूँ यानी BE है, BE है तो ये हो जाएगा BE, और यहाँ पर हो जाएगा BF बराबर K, और K मैं माना हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा टफ है लेकिन मस्त, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। अब यहाँ से मुझे AC बराबर निकालना है, तो आप कहेंगे तो AC बराबर K हो जाएगा। हाँ, AC अपान में BE बराबर K, तो यहाँ से AC बराबर क्या निकलेगा? तो ये जाएगा तो हो जाएगा K इंटू BE, ब्रैकेट में ही कर दे रहा हूँ, और इसको कर दे रहा हूँ समीकरण संख्या 1। इस दोनों अनुपात को लीजिए, तो यहाँ से कहेंगे कि AD अपान में BF बराबर K, तो यहाँ से अगर मैं AD निकालूंगा तो AD बराबर क्या हो जाएगा? तो BF उधर जाएगा तो K इंटू BF हो जाएगा समीकरण संख्या। अब देखिएगा ये वाला बोल रहा है ये वाली बात कि देखिए AC अपान में BE, AC अपान में BE बराबर AD अपान में कर्ण यहाँ पर BF है, दोनों का अनुपात बराबर है। तो इस भुजा का भी अनुपात हमको बराबर सिद्ध करना है, और यही अनुपात मैं आपको बराबर सिद्ध करके दिखा दूंगा। तो कहूँगा कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? तो समरूप है। यही मेरा कोशिश है, यही मुझे काम करना है। बात समझिए मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो लिखूंगा क्या हमको निकालना है? तो हमको निकालना है कि CD अपान में EF का अनुपात मुझे K सिद्ध कर देना है। चलिए इसका अनुपात मैं कैसे सिद्ध करूंगा? तो CD बराबर, अब देखिए आपको मैं पाइथागोरस प्रमेय बताया था कि कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहां से अगर लंब का वर्ग निकालना हो तो आधार को इधर लेकर आ जाएंगे, तो आधार को यहीं पर रहने दीजिए, लंब को इधर लाइए, तो कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, आधार बराबर वर्गमूल में कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग कर सकते हैं। इसी पर अब आधार मैंने निकाल दिया, लेकिन मुझे क्या निकालना था? CD निकालना है, लंब निकालना है, तो हम लंब की बात करेंगे। इसी तरह बताइए अगर इसको इधर लेकर चलाया जाए तो लंब बचेगा, तो लंब का वर्ग बराबर आधार इधर आ गया, तो कोण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल में कोण का वर्ग माइनस आधार का। होगा कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? नो। तो
तो चलिए यहाँ पर सी डी है, सी डी बराबर हमको निकालना है, तो कहेंगे कि सी डी लंब है, तो कोण का वर्ग, कोण की लंबाई क्या है, ए डी है, तो वर्गमूल में लिख दे रहा हूँ ए डी का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, आधार क्या है, ए सी है, तो यहाँ पर लिख दिया ए सी का वर्ग बटा के ई एफ है, इस त्रिभुज में ई एफ, तो यहाँ पर भी ई एफ बराबर हो जाएगा कोण का वर्ग, तो कोण क्या है बी एफ, तो वर्गमूल में हो जाएगा बी एफ का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, आधार क्या है तो बीई है, तो बीई का वर्ग। अब समीकरण 1 तथा 2 का इस्तेमाल करके मुझे के सिद्ध करना है, और देखिए कितना आसान है, सी डी अपान में ई एफ बराबर, अब बताइए मैं अगर ये वर्गमूल है तो वर्गमूल लगा दिया, ए डी मैंने ए डी बराबर निकाला है, क्या निकाला है, तो आप कहेंगे कि आपने निकाला है के इंटू बी एफ, तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बी एफ का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा बी एफ का वर्ग, माइनस है तो माइनस, फिर क्या करेंगे बी ई, ये ए सी ना, ए सी, तो ए सी बराबर भी निकाला हूँ के इंटू बी ई, तो यहाँ पर भी के का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग, तो ये हो गया के स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा बी ई का स्क्वायर। तो ये कोई तकलीफ नहीं, फिर समझिए बटा में यह है तो इसको इसी तरह लिख दीजिए, क्या हो जाएगा बी एफ का वर्ग माइनस बी ई का वर्ग, टेंशन नहीं लेना, वेरी वेरी सिंपल, समझिए बस एक लाइन। कोण का वर्ग उभयनिष्ठ हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, तो जब कोण का वर्ग उभयनिष्ठ हो जाएगा तो के बाहर भी निकल जाएगा, अब बाहर निकलेगा तो पेयर बनना है, जोड़ा बनना है, वर्ग है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा सिंगल, तो यानी हो जाएगा कोण, वर्गमूल में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा बी एफ का वर्ग माइनस बी ई का वर्ग, आपान में यही रहेगा, क्या हो जाएगा बी एफ का वर्ग माइनस बी ई का वर्ग, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया के, यानी मैंने ये सिद्ध किया कि देखो ये दोनों संगत भुजाओं का अनुपात के है, और तीसरी जो संगत भुजा है सी डी अपान में ई एफ, इसका भी अनुपात क्या आ गया के आ गया, अर्थात अब एक बात लिख सकते हैं कि यहाँ पर अब इस के का मान यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो आ जाएगा कि ए सी अपान में बी ई बराबर ए डी अपान में बी एफ बराबर के, और के का मान कितना है सी डी अपान में ई एफ, तो सी डी अपान में ई एफ। अब समझिएगा अगर इस दोनों त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गई, इसलिए त्रिभुज ए सी डी समरूप है किसके, तो इस त्रिभुज के बी ई एफ के। अब ये जब समरूप हो गया तो इसके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, जब बराबर होंगे तो इसका पहला कोण इसके पहला के बराबर होगा, तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध हो जाएगा। क्यों बराबर होगा भाई, तो हम लोग कहेंगे समरूपता से, और यही हमको क्या करना था सिद्ध कर, इति सिद्धम। बोलिए समझ में आया कि नहीं, तो ठीक।